नमस्कार, आप जुड़ के हैं स्टेट एनक्लेव के साथ और मैं हूं एंजेलिना स्टीफन। जिस समय में हम रह रहे हैं, इस समय में इंसानियत टोटल खत्म हो चुकी है और ऐसे में अपने से ध्यान हटाकर दूसरों के लिए काम करना या दूसरों की हेल्प करना और दूसरों के लिए सोचना काफ़ी बड़ी बात है। जो हमारे साथ मौजूद है उनका नाम है इंजीनियर अमन चौधरी और वो एक सोशल वर्कर है। पेशे से वो इंजीनियर है लेकिन वो लोगों के लिए काफ़ी समाज सेवा को करते हैं। तो आइए हम आपको उनसे रूबरू करवाते हैं। अमन, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा पहले तो स्टेट एनक्लेव को बहुत बहुत थैंक्स, मुझे ये मौका मिला अपने व्यूज़, अपने एनजीओ के व्यूज़ आपके व्यूअर्स को रखने का। तो मेरा बहुत बहुत थैंक्स स्टेट एनक्लेव को। अमन, आप अमानी फाउंडेशन करके जो आपका ट्रस्ट है वो चलाते हैं जी। तो अमन, मैं सबसे पहले आपके इस जज्बे को सलाम करूंगी क्योंकि बहुत पैशन चाहिए, एज भी आपकी काफ़ी छोटी है और बहुत पैशन चाहिए सोशल वर्क करने के लिए। तो आपको ये पैशन कहाँ से आया? देखिए, मैं अपने बीटेक के दिनों में चंडीगढ़ में था, तो वहाँ पे एक अनाथ आश्रम था सेक्टर 70 के सामने, फेज 7 के बैक साइड। तो मैं वहाँ अक्सर जाया करता था शाम को, छोटे बच्चे थे वहाँ पे, तो छोटे बच्चों के साथ रहता था वहाँ पे। तो वहाँ पे एक बिल्कुल छोटा सा बच्चा आया था, हार्डली कोई वो 3 से 4 महीने का था। तो मैं उसको जाकर उसके साथ खेलता था, बड़ा मज़ा आता था मुझे उनकी, मतलब जब वो स्माइल करता था, रोता था, मैं उसको अपने गोद में उठा के, वहाँ पे पार्क था सामने तो मैं वहाँ पे घूमता था। तो मेरे दिमाग में वहीं से एक आइडिया था कि मैं भी एक दिन एक सोशल वर्क करूँगा। तो मुझे कभी मौका नहीं लगा क्योंकि आपने बीटेक की है तो आपको आगे जॉब करनी है, आपको फर्दर स्टडीज़ करनी है। तो मैं ऐसे आगे बढ़ता गया। तो कुछ लास्ट ईयर कुछ अपनी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मुझे एक सोशल वर्क करने का मौका मिला, कुछ अपने आप को साबित करने का मौका मिला। तो मैंने ये अमानी नाम से एक एनजीओ शुरू किया। तो स्टार्टिंग में तो मुझे बहुत सारी मुश्किलें आई थी इसको स्टार्ट करने में। तो फिर आहिस्ता 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 ये रोड पे आ गया। तो भगवान ने बहुत साथ दिया मेरा। अमानी नाम कहाँ से आपने ये नाम लिया है? कहीं अमन से तो नहीं जुड़ा है अमानी? ऐसा भी है, ये अमन से भी जुड़ा है। तो ये इसका मीन है कि एक गुड होप, आप गुड विश, किसी की विश पूरी करना, पहले तो इसका ये मीन है। फिर इसका जो ये नाम है, मैं एक दिन कुछ हासिल करके लाइफ में, कुछ अचीव करके लाइफ में मैं ज़रूर सबके सामने रखूँगा कि हाँ, ये अमानी नाम कहाँ से आया। पहले कुछ अचीव कर लेते हैं, फिर कुछ अचीव कर लिया तो मैं अपने व्यूअर्स को, जो भी मेरे आगे एनजीओ के साथ जुड़ेंगे, सबको ये ज़रूर बताऊँगा कि हाँ, ये अमानी नाम कहाँ से आया। जब भी हम कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो हर चीज़ को स्टार्ट करने में बहुत दिक्कत आती है स्टार्ट में। तो आपको कैसी कैसी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा था अमानी स्टार्ट करने से? जी, जैसे मैंने अमानी स्टार्ट किया तो पहले तो मुझे सबने मेरे बहुत ही ज़्यादा किया कि हाँ, तू कर, स्टार्ट तू कर। मेरे फ्रेंड्स थे, कुछ रिलेटिव्स भी आप थे, तो कुछ सबने मुझे बहुत इंस्पायर किया कि हाँ, तो जब मैंने अपना शेयर किया आइडिया कि हाँ, मैं एक एनजीओ ओपन करूँगा, तो सबने पहले बहुत सपोर्ट किया मुझे, तू कर तू कर तू कर। तो जब इसकी डॉक्यूमेंटेशन हुई तो इसमें मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। तो मैं वो प्रॉब्लम्स शेयर नहीं करूँगा यहाँ पे। तो पर जब इसकी प्रॉब्लम्स फेस की, मैंने आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा, तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी हुई, इसकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा हुआ। तो जैसे इसकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी हुई तो इसका बैंक में अकाउंट ओपन हुआ। तो आहिस्ता आहिस्ता सब चलता रहा। तो फिर कोरोना की वजह से कुछ हमारे प्रोजेक्ट्स डिले हुए। तो उसकी वजह से, कोरोना की वजह से भी थोड़ी मुश्किलें आई, पर कोरोना ने थोड़ा हेल्प भी किया मुझे कि हाँ, थोड़ा टाइम मिल गया एनजीओ को, थोड़ा कि हाँ, आपने इस्टेब्लिश किया है तो आपको थोड़ी टाइम मिल गया कि आपने अपने प्रोजेक्ट्स लाने हैं। तो कोरोना में थोड़ी हेल्प भी मिली। अमन, जैसे कि हमने देखा है कि काफ़ी एनजीओज़ हैं, वो स्टार्टिंग में काफ़ी काम करते हैं लेकिन ऑल ऑफ द सडन बंद हो जाते हैं, कुछ एज अ फ्रॉड प्रूव हो जाते हैं। लेकिन जो लोग उनके साथ जुड़ते हैं वो एनजीओज़ पे डिपेंड हो जाते हैं, उनको होप होती है कि इस एनजीओ से हम जुड़े, इससे हमें हेल्प आएगी। तो इन फ्यूचर आप कैसे अपने एनजीओ की, यानी कि आपकी एनजीओ की रजिस्ट्री है या ये लाइफ लॉन्ग चलेगा? जो लोग इसके साथ जुड़े हैं बाद में उनको सफ़र तो नहीं करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, भगवान ने साथ दिया तो हम आगे बहुत ज़्यादा काम करेंगे। जैसे कि आपने बोला कि स्टार्टिंग में आपको बहुत से एनजीओज बंद हो जाते हैं, तो ये एनजीओ जो बंद होते हैं इसका मेन मुद्दा होता है फंडिंग। जो अगर आपके पास फंड्स नहीं है तो आप लोगों की मदद कैसे करोगे? आप अपनी जेब से लगा रहे हो, पैसे कब तक लगाओगे? अगर आपको कोई 500 दे रहा है महीने का तो वो आपको कब तक देगा? सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि आपको जो कोई अगर डोनेशन भी दे रहा है तो आपको 1 महीना देगा, 2 महीना देगा, 3 महीना देगा। हाँ, अगर आपको डोनेशंस आती हैं तो आप उसको सही जगह लगाते हो, अपनी एक इनकम, ट्रस्ट से आप एक इनकम जनरेट करते हो, आप एक एनजीओ से जो इनकम जनरेट करते हो, जो आपके मेन मुद्दे हैं एनजीओ के, आप वहाँ वो इन्वेस्ट करते हो। तो वहाँ से आप अगर उसको सही तरीके से चलाते हो तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आएगी। तो
कौन सी ऐसी स्कीम्स हैं जो आपकी एनजीओ कवर करती है? देखिए, हमारी स्कीम्स 3 ऑफ स्कीम्स हैं हमारी। तो पहले तो हम वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करते हैं, वुमेन सेफ्टी पे काम करते हैं। सेकंड वन, हम एजुकेशन फ्री स्कॉलरशिप देंगे बच्चों को 10th 8th 9th एंड 10th क्लास की फ्री बुक्स प्रोवाइड करेंगे, पर उसका एक क्राइटेरिया होगा। जैसे कि हम एक एग्ज़ाम लेंगे बच्चों का, वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने नहीं रखा कि कितने बच्चे आके उसको अवेल करते हैं, पर उस एग्ज़ाम को टॉप 10 बच्चे क्रैक करेंगे, हम उनको फ्री स्कॉलरशिप देंगे। उसका एक और क्राइटेरिया रहेगा कि उन पेरेंट्स की इनकम, उन बच्चों की पेरेंट्स की इनकम लेस देन 50,000 रहेगी। और अगर वो फादरलेस स्टूडेंट है, फादरलेस बच्चा आपकी ये है, वाली स्कीम कहीं ना कहीं मुझे सुपर 30 से मिलती जुलती लग रही है, कहीं आप उनसे हाँ। इंस्पायर तो नहीं है? हाँ, मैं थोड़ा मोटा उनसे भी इंस्पायर हुआ था। जब मैंने ये एजुकेशन का सोचा था कि हाँ मैं करूँगा, तो वहाँ से भी थोड़ा इंस्पायर हुआ कि हाँ एक एग्ज़ाम लेंगे बच्चों का, क्योंकि आप एक डिजर्विंग बच्चों को ही एक एजुकेशन प्रोवाइड करो तो वही आपके लिए अच्छा जी, है। बिल्कुल। अगर मैं अपने एनजीओ से एक भी बच्चा पढ़ा दूँ एज अ टीचर, तो मैं सोचूंगा कि हाँ अमानी फाउंडेशन का अपना एक पाथ क्लियर हो गया। अमन, वुमेन एम्पावरमेंट और एजुकेशन के अलावा और कौन सी स्कीम्स हैं जो आपका फाउंडेशन प्रोवाइड करेगा? सबसे पहले तो हम ये प्रोवाइड करेंगे वाटर प्योरीफायर्स। आज के टाइम पे शायद पानी की सबसे ज़्यादा दिक्कत है पीने की, आजकल का पानी साफ़ नहीं है, तो हम सबसे पहले वाटर प्योरीफायर्स करेंगे। हम कुछ 50 यूनिट्स जम्मू डिस्ट्रिक्ट में लगाएंगे, जल्द ही लगाएंगे। तो और दूसरा हमारा रहेगा एम्बुलेंस सर्विसेज। तो एम्बुलेंस सर्विसेज भी हमारी एनजीओ की तरफ से चलेगी, जल्द ही चलेगी। भगवान ने जैसे साथ दिया तो शायद ऑन द नवंबर आ जाए जल्दी ही एम्बुलेंस सर्विसेज। तो ये जो आपकी एम्बुलेंस सर्विसेज होंगी, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी टोटल, या कुछ पे करना पड़ेगा इसके लिए? नहीं, ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी हमारी स्कॉलरशिप रहेगी, जो बच्चों को बुक्स प्रोवाइड होंगी, जो एजुकेशन प्रोवाइड होगी। सेकंड, वुमेन एम्पावरमेंट पे जो हम काम करेंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। जो हमारी एम्बुलेंस सर्विसेज होंगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होंगी, वो उसकी जितना भी हमें एम्बुलेंस सर्विसेज से फंड्स आएगा वो यहाँ बच्चों की स्कॉलरशिप पे लगेगा, बच्चों की बुक्स पे लगेगा और वुमेन एम्पावरमेंट पे लगेगा, जो हमारे एनजीओ के मेन मुद्दे हैं। एम्बुलेंस सर्विसेज इसीलिए चलाई जाएगी कि जो हमारा जो कल को बजट है, कल को हमारी जैसे कि आपने हमें पहले भी बोला था कि आपको फंड्स आने बंद हो गए, अपना डोनेशंस आना बंद होगी, तो आप कैसे चलाओगे? जो हमें एम्बुलेंस से डोनेशंस आएंगी वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। बात की जाए वुमेन एम्पावरमेंट की, तो कैसे एम्पावर करेंगे आप एक वुमेन को? मुझे लगता है कि पहले प्रमोट करेंगे मेंस्ट्रुअल हाइजीन को। आज के टाइम में जैसे कि स्लम्स एरिया में गर्ल्स हैं, हम उन्हें पैड्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे, जो सबसे आज के टाइम में शायद मुझे लगता है कि सबसे बड़ा मुद्दा है वुमेन एम्पावरमेंट पे। तो हम कुछ, मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा अपने व्यूअर्स को, अगर कोई देख रहा है तो मेरे अनाथ आश्रम, जितने भी अनाथ आश्रम है वहाँ पे जितनी भी गर्ल्स होती हैं वो हमसे जल्दी से जल्दी कंसर्न करें। तो हम उन्हें भी वहाँ पे जितनी भी गर्ल्स होंगी वहाँ पे हम ये पैड्स प्रोवाइड करवाएंगे, जहाँ पे वो गर्ल्स होंगी उनके लिमिट के जितने भी वो हमें बोला। तो ये आपका हर मंथ रहेगा, आप हर मंथ जो भी गर्ल्स हैं उनको पैड प्रोवाइड जी, हम पर मंथ पर गर्ल को 3 पैकेट्स प्रोवाइड करेंगे, सैनिटरी नैपकिन। जी, हम सैनिटरी नैपकिन्स प्रोवाइड किया करेंगे। जितने भी हमारे पास एनजीओ, जितने भी हमारे साथ जो अनाथ आश्रम में जुड़ेंगे, स्लम्स हम विजिट किया करेंगे, तो वहाँ से हम जितने भी होगा हमारे से, तो हम वो वहाँ पे सैनिटरी नैपकिन्स प्रोवाइड करेंगे। अमनी, आपका बहुत अच्छा आइडिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेंस्ट्रुअल हाइजीन, या अगर हम बात करें मेंसेस की, तो अभी भी टाबू है। लेकिन रिसेंटली हमारे जो पीएम है मोदी जी, उन्होंने भी जो स्पीच हुई थी हमारे इस पे इंडिपेंडेंस डे पे, उस पे उन्होंने बातचीत की थी जी। और मैं आपको कंग्रेचुलेशन कहूंगी कि आपने भी एक स्टेप लिया है टुवर्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन और उसको प्रमोट किया है जी। और इसके अलावा अमन, एजुकेशन जो आपका एक रहेगा सिस्टम एजुकेशन का, वो कैसे काम करेगा? देखिए, हमारा एक पर्सनल इंस्टीट्यूट ओपन होगा। ऐसे तो ओपन हो जाना था अगर कोरोना हमें दस्तक नहीं देता, तो हमने मार्च से ही स्कॉलरशिप स्टार्ट करनी थी, पर अब ये नेक्स्ट सेशन में चला गया है। तो आपको पता ही है सब इंस्टीट्यूट्स ऑफ हो गए हैं, सब स्कूल्स ऑफ हो गए हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं बच्चों की। तो हमारा इंस्टीट्यूट ओपन होगा नेक्स्ट सेशन से। तो वहाँ पे जो टॉप 10 बच्चे होंगे, जैसे मैंने बताया था एग्ज़ाम लेंगे, वहाँ के जो टॉप 10 बच्चे होंगे उनको हम बुक्स प्रोवाइड करेंगे, फ्री कोचिंग प्रोवाइड करेंगे। और जो टॉप 10 को छोड़ के जो टॉप 15 में 11 से लेके 15 तक होंगे, हम उन्हें बुक्स प्रोवाइड करेंगे, ट्यूशन क्लासेस प्रोवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि जो टॉप 10 बच्चे हैं वो हमें डिजर्विंग लगेंगे, हाँ कि हम उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो टॉप 11 से टॉप 15 होंगे तो हम उन्हें बुक्स प्रोवाइड करेंगे। अमन,
अमन, जब आप कोई ऐसा काम करते हो तो आप अकेले नहीं कर सकते, क्योंकि आपको बहुत सपोर्ट की ज़रूरत रहती है। जी, तो सबसे पहला जो सपोर्ट आता है वो आता है फैमिली की तरफ से। आपके नियर वंस, आपके डियर वंस, आपकी फैमिली का कैसा सपोर्ट रहा आपको? मेरे फादर ने तो मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है इसमें। जब मैंने स्टार्ट किया तो उन्होंने बोला चल ठीक है, तुझे जैसा अच्छा लगता है तू वैसा कर, मैं तुझे सपोर्ट करूँगा। तो मैं अपने फादर का बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगा यहाँ, जो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया जब मैंने कुछ सोशल वर्क करने के लिए सोचा। तो कुछ मेरे फ्रेंड्स थे, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ ने बोला हाँ तू कर कर कर, हम डोनेशंस देंगे, कुछ बैंक में जॉब करते हैं, कुछ आर्मी में जॉब करते हैं, हम तुझे डोनेशंस देंगे 500 पर 1000, तो डोनेशंस देंगे। तो उन्होंने सोचा कि ये करेगा तो है नहीं, सिर्फ बोल ही रहा है। तो मैंने ये जब स्टार्ट कर लिया, डॉक्यूमेंटेशन पूरी हो गई, अकाउंट ओपन हो गया, सब कुछ ओपन हो गया, तो सबने मतलब सबने तो नहीं बोल सकते, कुछ ने हाथ खड़े कर दिए कि यार ये तो कर गया यार ये तो सोशल वर्क करेगा, ये तो पैसा लगाएगा, हम क्यों पैसा दें यार। तो कुछ का मैं बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगा यहाँ, जैसे कि हमारी श्रेया मैम है, वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं हमें। जगदीश सर हैं, हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। सुमित कृष्णा जी अर्निया से, उनका भी एक एनजीओ है, वो पेड़ लगाते हैं, उनका एनजीओ पेड़ लगाता है, वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो इनका जो मुझे सपोर्ट करते हैं, पहले तो मैं उनके लिए ये काम करता हूँ। जो मेरे हेटर्स बन जाएंगे उनके लिए उनका वो पहले ही थैंक्स, जो अगर वो कुछ बोलेंगे तो मैं उनसे सीखूंगा ही कुछ। जो मेरे वेल विशर्स हैं, मैं उनके लिए आगे बढ़ता रहा। कुछ ने मुझे डीमोटिवेट भी किया स्टार्टिंग में, मैं बहुत डीमोटिवेट हुआ। आज भी डीमोटिवेट करने वाले बहुत हैं वैसे, तो आज भी कुछ फ्रेंड्स हैं जो डीमोटिवेट करते हैं, मुझे बोलते हैं यार तूने कौन सा काम पकड़ लिया, सोशल वर्क कर रहा है यार, सोशल वर्क से क्या मिलेगा तुझे, ना तू कल को पैसा कमा पाएगा, ना तू कुछ कर पाएगा, इसमें फ्यूचर भी सिक्योर नहीं है तेरा। जो है सबसे बड़ा वर्क है। हाँ, मुझे भी यही लगता है कि सोशल वर्क सबसे बड़ा वर्क है। अगर आप कल को हमारे साथ सोशल वर्क ही जाएगा, मुझे लगता है अगर आपके जो काम है, आपके अच्छे काम है, वही जाएंगे, आपके साथ पैसा नहीं जाएगा। तो मैंने ये फील्ड इसलिए चुनी कि हाँ मुझे सोशल वर्क करना है। अमन, आपका जो फाउंडेशन है वो काम करता है फंडिंग पे। गॉड फॉरबिड इन फ्यूचर आपको फंडिंग अगर बंद हो जाती है तो फिर वो बच्चे क्या करेंगे जो आपके एनजीओ के साथ जुड़े हैं? जी, जैसे मैंने आपको बताया था कि हाँ जो एम्बुलेंस सर्विसेज चलेगी वो हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगी, वो वहाँ से पैसा आएगा, मैं वहाँ लगाऊंगा। साथ में ही हमारे 2 मोर प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा, पर वो अभी ऑन द फ्लोर नहीं है, अभी उस पर सिर्फ काम चल रहा है, हमारे ट्रस्टीज के साथ मीटिंग्स चल रही हैं, तो अभी उस पर काम चल रहा है। जैसे जैसे फंड्स बढ़ेंगे, जैसे अभी स्टार्टिंग में फंड्स आएंगे, मुझे जैसे कोई फंड्स देता है तो मैं उसको एक पॉली क्लिनिक ओपन करूँगा, जो उसका पैसा आएगा वो वहाँ लगाऊंगा। जो लैब डायग्नोस्टिक लैब आएगी तो उसका भी जितना भी पैसा आएगा वो सारा बच्चों की एजुकेशन पे लगेगा और वुमेन एम्पावरमेंट पे लगेगा, और आरओ प्योरीफाइड वाटर की जो हमारी सर्विसेज होंगी उन पे लगेगा। हमारे ये 3 प्रोजेक्ट हैं। अमन, जब फंडिंग होने लगती है, इतना अमाउंट आने लगता है, तो इस मामले में आप इतना क्रिस्टल क्लियर कैसे रख सकते हैं अपने आप? जी, मैंने ये सारा ऑनलाइन रखा है। आपके व्यूअर्स, हमारे व्यूअर्स जो प्यारे व्यूअर्स हैं हमारे, तो वो मेरी वेबसाइट में जा सकते हैं www.amanifoundation.com। तो वहीं से हमारी फंडिंग होगी, वहीं से सब कुछ ऑनलाइन होगा, डायरेक्ट पैसा अकाउंट में, एनजीओ के अकाउंट में जाएगा, मेरे पर्सनल अकाउंट में कुछ नहीं आएगा। तो यही क्रिस्टल क्लियर काम है। ये मैंने शायद किसी से सीखा, कुछ सोशल वर्कर्स हैं पंजाब के, मैं पंजाब में रहा तो उनसे सीखा मैंने ये चीज़ कि आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन पूरी करनी है, एक अपने एनजीओ का अकाउंट ओपन करना है अपना काम क्रिस्टल क्लियर करने के लिए। कल को आपके लिए कोई बोलता है कि मैंने आपको भाई इतना फंड दिया था, मुझे बता तूने कहाँ लगाया, तो ये बताने के लिए मैंने ऑनलाइन ही रखा है सब कुछ। अगर कोई डोनेशन करता है तो उसकी प्योर रिसिप्ट होगी, सब कुछ होगा, तो वो एनजीओ के अकाउंट में जाएगा, मेरे पास कुछ नहीं आएगा, वहाँ से मैं कुछ नहीं लूँगा। तो जो भी पैसा है बच्चों की एजुकेशन पे लगेगा, वुमेन एम्पावरमेंट पे लगेगा। जैसे कि आप एक सोशल वर्कर है तो ऐसा एक मन रहता है कि इसकी भी हेल्प कर दूँ, उसकी भी हेल्प कर दूँ, लेकिन कोई ऐसा इंसिडेंट रहा होगा कि जब आप हेल्प नहीं कर पाते किसी की, तो वो प्रेशर फील होता है क्या? जी, बहुत ज़्यादा होता है। मेरे एक फ्रेंड थे, मैं यहाँ पे लूँगा, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया था, भाई तू एनजीओ चला रहा है? मैंने कहा हाँ जी मैं एनजीओ चला रहा हूँ। तो यार एक यहाँ पे है, इनको थोड़ी चोट लग गई है, तो इनको राशन प्रोवाइड करना है। तब कोरोना हाई पीक पे था, तो इनको राशन प्रोवाइड करना है। तो मेरे साथ कुछ एनजीओ जुड़े हैं, तो मैंने उनको कॉल किया कि हाँ भाई करो, है ना, इनको जो राशन प्रोवाइड करते हैं तो करो, क्योंकि हमारा एनजीओ राशन प्रोवाइड करता नहीं था। हमने कोरोना में स्टार्टिंग में बहुत राशन प्रोवाइड किया, खाना भी खिलाया लोगों को, अपने सब लंगर वगैरह भी लगाए। तो फिर जब हमारे फंड्स वगैरह पे थोड़े कम हो गए कि हाँ अभी फंड्स तो आ नहीं रहे, तो हमें थोड़ी मुझे वो प्रॉब्लम आ गई, मुझे किसी ने फ़ोन किया है, मैं उसकी हेल्प नहीं कर पाया, तो ये थोड़ा प्रेशर आगे भी रहेगा शायद, अगर मैं किसी की हेल्प नहीं कर पाऊँगा। अमन, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि सोशल वर्क करने के साथ साथ प्रोफेशनली आप इंजीनियर भी हैं, तो अपने वर्क के बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, मैं प्रोफेशनल इंजीनियर हूँ, बीटेक किए हुई है मैंने चंडीगढ़ से, तो एमटेक रनिंग है, फाइनल ईयर है मेरा। तो मैंने जैसे मेरी बीटेक कंप्लीट हुई थी तो मैं एक छोटी सी कंपनी में लग गया था, छोटी सी सैलरी पे।
तो थोड़ी सैलरी से आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सैलरी इंक्रीज़ हुई, जो मैंने जितना भी आप आज तक अपने बचाया था मैंने अभी तक सारा एनजीओ पे ही लगा दिया। तो वहीं से थोड़ी बहुत हेल्प हुई मुझे, जो मैंने अपना बेसिक जितना भी था मैंने एनजीओ को ही दे दिया अभी तक। तो अभी मैं रिसेंटली फिर से कोई शायद जॉब ज्वाइन करूं एनजीओ के बिहाफ पे। पर अगर हाँ एनजीओ अगर आप सोचोगे आपने एनजीओ को फुल टाइम रखना है तो आप एनजीओ को फुल टाइम नहीं रख सकते हो आज के टाइम पे। आपके ऊपर क्वेश्चन रेज हो जाता है कि अगर आप एनजीओ चला रहे हो तो आपको 100 बंदा आपको पूछने वाला हो जाता है आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। हाँ भाई, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, हम आपको फंड्स दे रहे हैं तो आप तो हमारे फंड से जी रहे हो जी। तो शायद मुझे लगता है कि जॉब रिज्वाइन करनी पड़ेगी जल्दी। अमन, जब भी हम कोई काम करते हैं आई थिंक रेशो जो है हमेशा सपोर्टर्स का कम रहता है और हेटर्स का बैक बाइटर्स का ज्यादा रहता जी। है। तो कैसा फील होता है जब आप काम भी कर रहे हो तो लोग आप पे क्वेश्चन उठाते हैं, तो वो प्रेशर फील होता होगा, कभी मन करता होगा कि नहीं ये काम करना छोड़ दे? जी, ऐसा अभी तक तो चलो अभी तक तो नहीं हुआ ऐसा, पर अगर फ्यूचर में अगर ऐसा होगा तो काफ़ी प्रेशर रहता है। मैंने कुछ वीडियोस देखी थी पंजाब के सोशल वर्कर्स के, मैं नाम अच्छे अच्छे सोशल वर्कर्स हैं वो, तो उनके ऊपर वो इतना अच्छा काम करते हैं, तो जो उनके अब हेटर्स हैं उनके वेल विशर्स बहुत हैं, तो मैं वीडियोस देखता रहता हूँ अक्सर इंस्पायर होने के लिए। तो उनकी जो वीडियोस देखी तो उनके हेटर्स थे जो उनको पूछने लगे कि हाँ भाई तूने हमारा पैसा लाया, ये हमारा पैसा कहाँ गया, ये वो उनको पूछने लगे। तो अब वो उनको अपने हेटर्स को उनको जवाब देना है। तो शायद मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है एक सोशल वर्कर के लिए कि आपको किसी हेटर को जवाब देना है। वेल विशर्स तो हैं, वेल विशर्स तो आपके साथ काम करेंगे, आप काम कर रहे हो अपने वेल विशर्स के लिए, आप लोगों की हेल्प कर रहे हो, अपने लिए हेल्प कर रहे हो ना। तो अगर आपके हेटर्स आपको क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो आपको शायद जवाब देना, हाँ जवाब उनको पूछेंगे यही कि हाँ हमारा पैसा आया है, ये कहाँ लगा रहे हो। अगर उन्होंने डोनेशन दी भी नहीं है ना, तो भी वो पूछेंगे, अगर मुझे डीमोटिवेट करने के लिए पूछेंगे। कहते हैं योर वर्क स्पीक्स, अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो शायद आपको मुंह से बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। जी जरूर। तो अगर आप अच्छा काम करते हो कि आपको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपका काम ही सब कुछ बता देगा। जी, मेरा भी यही है कि हाँ मैं काम करूँगा, शायद मुझे आगे किसी का जवाब ना देना पड़े, अगर भगवान ना करे देना पड़े। तो मैंने इसलिए सारा काम अपना क्रिस्टल क्लियर रखा है। मुझे कोई हिसाब भी पूछेगा तो मैं अपना पूरा एक हिसाब सामने कर दूंगा, हाँ भाई मुझे इतना आया, मैंने इतना लगाया। अमन, कौन से आपके ऐसी स्कीम्स हैं, काम्स हैं जो ऑन फ्लोर हैं अभी? देखिए अभी एजुकेशन ही हमारा ऑन फ्लोर जल्दी ही आने वाला है वैसे, तो ये कोरोना की वजह से ही लेट हुआ, पर हमारा वुमेन एम्पावरमेंट पे जो हम काम कर रहे हैं वो हमारा चल रहा है, पर अभी हमारे से बहुत कम लोग जुड़े हैं। मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ कि जिन के अनाथ आश्रम है वो हमारे से जुड़े हैं, वहाँ की गर्ल्स को हम सैनिटरी नैपकिन्स प्रोवाइड करें, तो वो जल्दी से जल्दी जुड़े। ये हमारा काम ऑन फ्लोर है, तो मैं चाहूँगा कि वो जल्द से जल्द हमारे साथ कंसर्न करें, हमारी वेबसाइट पे जाएं, सोशल नेटवर्क साइट्स हैं हमारी, वहाँ पे जाएं, विजिट करें, हमें मैसेज करें। मेरा नंबर वेबसाइट पे प्रोवाइड है, वहाँ पे मुझे कांटेक्ट करें कि हाँ हम एक अनाथ आश्रम चलाते हैं सर, हमारे यहाँ पे 4 गर्ल्स हैं, 5 गर्ल्स हैं और 10 गर्ल्स हैं, तो आप हमें ये सपोर्ट करो, तो हमारी टीम जल्द से जल्द उनको सपोर्ट करेगी। अमन, इतनी यंग एज में सोशल वर्क करना काफ़ी अप्रिशिएबल काम है ये, और मैं चाहूँगी कि आप हमारे चैनल के मीडियम से जो यंगस्टर्स हैं आजकल के उनको कुछ मैसेज दें। मैं यंगस्टर्स को यही बताना चाहूँगा कि अगर आप फ्यूचर बना रहे हैं अपना, तो चलो हर एक का अपना सपना होता है कि हाँ मैं यहाँ अपना फ्यूचर बनाऊँ। जो योगदान दे सकते हैं सोशल वर्क में वो तो हमारे साथ जल्द से जल्द जुड़ें, और जो अपना योगदान नहीं दे सकते, टाइम नहीं निकाल सकते हमारे सोशल वर्क के लिए, उनकी अपने ऑफिसेज होते हैं, अपना काम होता है, तो वो हमें डोनेशन के थ्रू अपनी हेल्प कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे जाके डोनेट कर सकते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा आपके व्यूअर्स को। अमन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ अमानी फाउंडेशन चेयरमैन और सोशल वर्कर इंजीनियर अमन चौधरी। ऐसी और भी शख्सियत से हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे। इसके लिए आप जुड़े रहे स्टेट एनक्लेव के साथ। मैं एंजेलिना स्टीफन, धन्यवाद। चेयरमैन